सो जेनिफर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आपके स्टेटमेंट आए हैं, मतलब आपको पुलिस द्वारा ये अपना केस वापस लेने का ऐसा दबाव डाला जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप ही बताइए, सच क्या है? सो ऐसे डायरेक्टली वापस लेने नहीं बोला, लेकिन सिचुएशंस जिस टाइप की क्रिएट की जा रही हैं, वो उससे ये समझ में आता है वापस लेने के लिए मतलब बोला जा रहा है। जैसे मुझे शुरू से ही डिस्करेज किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। जैसे शुरू में मुझे बोला गया था, मैम कहाँ आप केस कर रही हैं, विटनेस तो पलट जाते हैं मैम, कहाँ आपको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, बार बार आना पड़ेगा और कितना टाइम वेस्ट होगा। और वैसे तो आप सेलिब्रिटी हैं, आपके लाइन में तो सेक्सी बोलना इज ओके ना, उसमें क्या होता है। तो और कितने साल, कभी कभी तो 5 साल बाद मैम आती है डेट्स, बहुत टाइम लगता है, कोर्ट के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर विटनेस से भी पलट जाते हैं, फिर आप कुछ लोग एफआईआर भी वापस ले लेते हैं। मतलब ये सब चीजें बार बार गोल गोल घुमा के हो रही हैं और आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। और समझ में आता है कि जब भी मैं होकर आती हूँ, उसके बाद एक फोन आता है, रास्ते में फोन आएगा या फिर लौट के, मतलब अभी तक इतनी बार मैं कम से कम नहीं तो 12 से 15 बार पुलिस स्टेशन मुझे बुलाया गया है इतने टाइम में। और आसिफ मोदी को और सोहेल जतिन को एक बार बुलाया गया है, वो भी मुझे डाउटफुल है उनको बुलाया है कि उनके घर जाके लिए स्टेटमेंट, आई डोंट नो। तो जबकि एसीपी जो आए थे उन्होंने बोला था इनको, जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कि आप जाके मोनिका के घर में स्टेटमेंट ले लो, बाकी चीजें करो। तो हर चीज को उस चीज को रद्द कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं, उनको करने दो, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट इनको करने दो। मतलब घंटों घंटों के ऑडियो, मतलब मेरे पास कम से कम 100 ऑडियो थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके मैंने कुछ 25-30 ऑडियो रखे हैं। वो सब भी, कोई 20 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 5 मिनट का है, वो सबको ट्रांसक्राइब करने के लिए मुझे बोला है, पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड। मतलब मैं वैसे उस पूरा मेंटल हैरेसमेंट से गुजरी हूँ, वापस वो सुन के 4-5 बार ऑलरेडी सुन के मैंने शॉर्टलिस्ट किया, अब वापस वो सुन के एक एक वर्ड लिखूं, मतलब एंड फर्स्टली दिस इज नॉट माय वर्क। मतलब वैसे ही मैं मेंटल हैरेसमेंट के थ्रू गुजरी हूँ, ये समझ में आता है मुझे जानबूझ के इतना सब किया जा रहा है सो दैट मैं परेशान होकर केस वापस ले लूं। इस तरीके से बार बार किया जा रहा है। तो आपने अपने लीगल टीम से नहीं बात की कि इस तरह से मुझे कहा जा रहा है? उनका क्या कहना था, मतलब आपके वकील का क्या कहना है? जब मैंने मेरे वकील को ये बताया, उनके ही कहने पे मैंने मीडिया में ये कल बात बोली है। उन्होंने बोला, जेनी अगर ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जब ये सब पुलिस अथॉरिटीज का ने जो भी अभी तक बोला गया है मुझे हर बार, वो सब चीजें हमने पूरा लेटर में लिख के सब अलग अलग बहुत बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज को भेजा हुआ है हमने, इंक्लूडिंग सीएम और पीएम, सबको भेजा है। स्मृति ईरानी एंड कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, सब जितने होते हैं उन सबको भेजा है हमने मेल। ठीक है, कहीं से भी कोई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, एक ही जगह फॉरवर्ड हुआ, बाकी सब ऑटो रिप्लाई में है। मतलब ये मुझे समझ में आता है कि इन लोग, कोई बड़े बड़े लोग मेल्स चेक ही नहीं करते या वॉट एवर, आई डोंट नो। तो दूसरी, तब जब ये भी, इसका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने मंडे को सब मेल्स भेजे थे, जब इसका भी कुछ नहीं हुआ, तब फिर मुझे कल मेरे लॉयर ने बोला कि जेनी, इट्स हाई टाइम, इफ नथिंग इज हैपनिंग, ओके, गो इन द मीडिया एंड टेल कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज हम पीछे तो नहीं हटेंगे। गलत चीज के लिए जो भी खड़े, उसका डट के मुकाबला करना है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मालूम है। फिर अगर ऐसे नहीं होगा, आप चाहे, मुझे नहीं मालूम पुलिस अथॉरिटीज प्रेशर में आके कर रही हैं कि मेरी किस्मत है तो ऐसी चीजें हो रही हैं, कि कुछ और रीजन है, वॉट एवर इट इज, ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग फिशी, बट मुझे नहीं लगता है कि ये जो पूरा जो चीज है कि इसको आप अच्छी तरीके से भी कर सकते थे। अभी जैसे एसीपी उस दिन आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बोली कि आप जाके बाकी लोगों का स्टेटमेंट लो, आप मैडम आप रिकॉर्डिंग सुनो ना, वो आपको समरी तो लिख के दे दिया, और ये जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी हर चीज को नलिफाई कर रही है, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। और कितनी बार बुलाना यार, कितनी बार पुलिस स्टेशन, मतलब हर बार मैं मेरी बच्ची को घर पे छोड़ के, मैं और मेरा हस्बैंड रेनकोट पहन के इसमें जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां कभी 2 बार 5 घंटा, एक बार 5 घंटा, एक बार 6 घंटा लगा है, फिर कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा, मतलब यही करते रहो। मतलब वो समझ में आता है जानबूझ के बुला के डिस्करेज किया जा रहा है। और फिर हर चीज को उल्टा, जैसे सोहेल वाला, मैंने जब उनको ऑडियो अभी रिकॉर्डिंग्स दिया तो उन्होंने बोला, नहीं सोहेल का तो आपका पेमेंट का है ना, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, सिंटा में। मैंने कहा मैम पेमेंट का नहीं है, उसमें वो गाली बक रहा है मुझे, गाली बक रहा है, गाली सेक्सुअल हैरासमेंट। तो नहीं, और मैंने बोला कि वो एसीपी ने बोला कि मालव, मोनिका, प्रिया, इन लोग ने जो बोला है, इन लोग के भी स्टेटमेंट ले लो। नहीं, इन लोग तो सीरियल छोड़ चुके हैं, तो रोशन, इनकी जेनिफर की तरफ ही बोलेंगे ना।
तो मैंने बोला फिर तो ऐसे जो लोग अंदर हैं उन लोग तो आसिफ मोदी की तरफ ही बोलेंगे, बिकॉज दे आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उनका ब्रेड एंड बटर है। मैंने कहा जो बोल रहा है उसका आप वो ले ही नहीं रहे हो। मतलब जो मेरे 3 विटनेस थे उसमें से 2 विटनेस का इनने बोला पलट गए, थर्ड का इनने लिया ही नहीं क्योंकि उनको मालूम है वो सच बोलेगा। तो ऐसे सब चीजें होनी है, वो सब समझ में आता है। देखिए है ना, वाइब्स आपको फील हो जाते हैं आप जितनी बार जाओ। तो अभी तो लास्ट टाइम मैं उनको ऑलमोस्ट धमकी देकर आई हूँ। मैंने कहा मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ आई विल गो टू हायर अथॉरिटीज। मतलब ये मैंने उनको बोला था, जिसके बाद मुझे मोर देन 2 days लगा सब पूरा डिटेल्स इतने टाइम से जो चल रहा है ना, जब से पुलिस वालों मतलब जब से केस स्टार्ट हुआ और ये सब पूरा मैंने डिटेल्स वो पूरा लेटर में लिख के सब जगह भेजा हुआ है। और आई एम होपिंग कि कहीं मेल पढ़ें और कुछ चीज करें कोई हायर अथॉरिटीज। कितना तकलीफ होता है जब आप इतना सपोर्ट कर रही हैं जांच में, सब कुछ क्यों जांच सही नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? और कितना तकलीफ होता है जब सारी बहुत तकलीफ होता है। देखिए जब उन्होंने मेरे को ऑडियो सुनने बोला, हरी जी जैसे मैंने बताया कि मैं वो ऑडियो ऑलरेडी इट्स मोर देन 100 ऑडियोज। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट मतलब भगवान ने मुझे ये ऑडियो सडनली मेरे लैपटॉप पे मुझे दे दिए। ओके, ये मैंने तो ये डिलीट मारे हुए सालों हो गए थे। ये ऑडियोज 2018 और 2019 के हैं। और मैं जब क्योंकि 7 मार्च के बाद घर आई और मैं मेरा मोबाइल में ऐसी मतलब लैपटॉप निकाल के कि चलो बेटी के बचपन के ऑडियोज और ये सब सुनूंगी, तो वो जब मैंने सुना मैं तो हिल गई। है मैंने कहा बाप रे क्या। जब मेरे हस्बैंड ने वो ऑडियो सुने, बोली क्या है जेनी तुम क्या गंदगी में रह रही थी, क्या सुन रही थी तुम, क्यों सह रही थी तुम इतना। मैंने कहा ये तो आप थोड़े से ऑडियो सुन रहे हैं, हम तो वहाँ रोज सह रहे हैं, और मैं अकेले नहीं सब सह रहे हैं वहां पर वो नहीं बोलना चाहते, उनकी मर्जी, उनके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दैट्स फाइन, हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। तो मैंने कहा अभी मुझे पुलिस वाले बोल रहे हैं वापस ऑडियो को सुन दो। 2 बार ऑडियो पूरा सुन के अभी रिसेंटली फिर मैंने उनको पूरा समरी लिख के दी, नहीं ये ऑडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कौन है गौतम पटेल। मैंने बोला ये तो आसिफ मोदी के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए फोन किया था। नहीं 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 इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, अगर उनके फ्रेंड मुझे फोन कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, दैट मींस ही इज द कल्प्रिट ना। नहीं 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको निकालो इसको निकालो। अच्छा ये क्या सोहेल ने गाली बकी थी, वो किधर है। मैंने कहा इधर। हाँ तो इसमें आपने ये नहीं लिखा। मैंने कहा मैम कितना लिखो, 20 मिनट का ऑडियो कितना लिखो उसमें मैम। तो मतलब ये जबरदस्ती सताना तो बार बार सुन के, जिस दिन उन्होंने जब मुझे मतलब बहुत गुस्से से मुझे बोला था कि आपको पूरे ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट करने पड़ेंगे वर्ड टू वर्ड, और ये पूरा जो है आपको जैसे होता है ना डायलॉग्स लिखे रहते हैं कि मैंने क्या बोला, आसिफ मोदी ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सोहेल ने क्या बोला, ऐसे वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिख के देनी पड़ेगी। तो मेरी उस रात पूरी रात तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मैं सुबह 6 बजे तक सो नहीं पाई, मुझे वॉमिटिंग होने लगी। मेरे 7 बजे मुझे मेरी बेटी के स्कूल के लिए उठना पड़ता है। मैं उठ के मैंने बोला, मैंने कहा मैं नहीं उठ पाऊंगी, कुछ टिफिन नहीं लगा पाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देख लो, मैंने को इतनी वॉमिटिंग हो इतना, क्योंकि सोच के वो चक्कर आ रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी कि क्या है यार, किस हद तक मतलब सताना है तो फिर मतलब और सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि अगर मैं बीइंग अ नोन फेस मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए फिर कॉमन पब्लिक को क्या करते होंगे यार लोग। मतलब जो बेचारे अगर जिन बिल्कुल भी सोर्स नहीं है, मुझे तो चलो मैं जब जाती हूँ तो बैठने बोल देते हैं, वहां तो उनको मैं तो देखती हूँ बाकी लोगों को बैठने भी नहीं बोलते हैं, वहीं सीधे डंडा मारते हैं और सब ऐसी सब चीजें होती हैं। तो मतलब ये है कि सच के लिए खड़े होना मतलब फिर ठीक है, मालूम है रास्ता तो मुश्किल होता है, पर ये है ऑफकोर्स कोई साथ भी नहीं दे रहा है, लेकिन जहां पर न्याय वाली बात है, जहां पर लॉ की बात है, वहां पर तो उनको करना चाहिए ना। उन लोग उसी काम के वहां तनख्वाह ले रहे हैं, और आप फिर समझ में आता है आप किसी और का भी ये फॉलो कर रहे हैं, किसी और के जो दिए हुए पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। मैम ये गौतम पटेल कौन था, मतलब ये मुझे जो देखिए मेरे 8 अप्रैल को जी 8 अप्रैल को सब लेटर्स भेजे थे बाय पोस्ट एंड बाय ईमेल टू वेरियस अथॉरिटीज। ठीक है, जो 8 अप्रैल को पोस्ट तो मंडे के बाद मिला होगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, और लेकिन मेल्स इनको मिल गए थे। तो संडे को मुझे एक बार जतिन का मिस्ड वीडियो कॉल आया था। तो जब मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने पहले लॉयर को पूछा, लॉयर ने बोला करो बात करके देखो क्या बोलता है। तो मैंने जैसे ही कॉल बैक किया तो उसने बोला मैम गलती से लग गया था, सॉरी, ऐसा। और मुझे नहीं मालूम वो सॉरी गिल्ट का था कि सच में गलती से लग गया था, व्हाटएवर, या दे वर चेकिंग माय फोन एंड स्टेटस या व्हाटएवर। इसके नेक्स्ट डे मतलब 10th को मंडे को मुझे एक फोन आता है, जब उन्होंने बोला कि मैम मैं गौतम पटेल बोल रहा हूँ, आसिफ मोदी का फ्रेंड हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि मैं उनको नहीं जानती, मैंने नाम नहीं सुना, ठीक है, मेरे पास वो नंबर नहीं था। मुझे बोला गया उन्होंने कि मैम मैं आसिफ मोदी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, जूहू से बोल रहा हूँ।
तो मुझे पता चला आपके और आसिफ मोदी के डिस्प्यूट के बारे में, क्या हम इस बारे में मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, हम लोग मिलजुल के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर। बोले नहीं, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं सर। बोले पक्का नहीं? मैंने कहा हाँ सर नहीं। बोले पक्का ना समझूं? तो मेरे लॉयर ने बोला इसके खिलाफ भी एफआईआर करो। तो मुझे नहीं मालूम, आप ये बताइए कोई अनजान आदमी के पास मेरा नंबर कहाँ से आएगा? Exactly. और डिस्प्यूट कहाँ से पता चलेगा? डिस्प्यूट तो मैंने अभी सिर्फ इन लोगों को भेजा है। तो ये जो भी अंदर क्योंकि उनको मालूम है वो गिल्टी हैं, ठीक है, वो जितना भी अभी कर लें, जितना भी अभी पैसा लगा लें, जितना भी अपना पावर दिखा लें, जीत सच्चाई की होती है, ये उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो उन्होंने जो वो फोन करा के जो गलती की है, उनने सामने नेशनली सामने इतना ईगो आ गया तो खुद नहीं फोन करेंगे ना। तो उनने अपने फ्रेंड से, जो भी होगा, फ्रेंड होगा या डिस्प्यूट, अकॉर्डिंग टू माय लॉयर ऐसे लोग होते हैं जो डिस्प्यूट को ये कराते हैं, हाँ, तो वैसा कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास जो नंबर था वो नंबर मैंने सेव करके और वो जो उनके लिए गौतम पटेल के प्रति एफआईआर दर्ज किया था। तो उसके बाद मतलब ये है कि मतलब डेवलपमेंट केस में कुछ नहीं, इट्स गोइंग टू बी 5 months। आज 15 साल हुए हैं, 28 तारीख को, आज तारक मेहता को 15 साल हुए हैं। मुझे सोच के शर्म आ रही है कि मतलब मुझे एक तो ऐसा मुझे केस करना पड़ा, क्योंकि इस तरीके से मतलब गिरी हुई हरकतें, और तो और इन लोग सच जानने के बाद भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे जो 3 विटनेस थे, उसमें से एक विटनेस को खरीद लिया गया, ठीक है। क्यों सडनली गुरुचरण के जनवरी 2020 के पैसे बाकी थे, जनवरी फरवरी मार्च 2020 के पैसे सडनली उनको 8 जून को बुला के पैसे दे दिए गए। मतलब क्यों, अब बताइए। और वो कब बुलाया गया? जैसे ही मैंने गुरुचरण का नाम एफआईआर में दिया था कि ये विटनेस है, तो सडनली गुरु को बुला के पैसे दे दिए गए बिना कुछ चीज के। ये गुरु ने मुझे बताया, और फिर गुरु ने मुझे जो खुद मुझे बोला था मई में कि मैं आपके लिए गवाही दूंगा, उन्होंने मुझे जून में मना कर दिया कि जेनी, मतलब इनडायरेक्टली मना टाइप कर दिया कि अंडरस्टूड था कि नहीं करेंगे। मैंने कहा ओके गुरु, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, ओके फाइन। तो ये चीज समझ में आ रही है, आप विटनेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अभी ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बाकी 2 जो अंदर हैं, मुनमुन और मंदार, मेरे बाकी 2 विटनेस थे, वो दोनों जो अंदर हैं वो दोनों नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट्स देयर ब्रेड एंड बटर एंड दे आर वर्किंग अंडर आसिफ मोदी। अभी जो भी बाकी भी बहुत सारी चीजों में आसिफ मोदी उन लोग की भी हेल्प करते हैं, उनके भी पर्सनल जो कुछ पंगे हुए हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, ये पता है हमको। वो आई अंडरस्टैंड, दे विल नॉट स्पीक फॉर मी, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं तो देना भी नहीं चाह रही थी उन दोनों का नाम, कि उन लोग ने, मतलब मुनमुन ने तो स्पेशली मेरी उस टाइम पे हेल्प की थी, आसिफ मोदी को चिल्लाया था, तो मैं उसका नाम क्यों दूं? बट माय लॉयर सेड नहीं, यू हैव टू टेल द ट्रुथ, लेट देम डिनाई, दैट्स ओके। तो मैंने वही किया, अभी जस्ट वेटिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जस्ट थैंक यू अरिजीत।